ये है मेजरमेंट। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या होता है, कैसे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए, मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट सबसे पहले हमारा ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट कहते किसको है, मेजरमेंट के बारे में, इसके उपयोग क्यों हम लोग करते हैं, आखिर हम लोग को लाइफ में मेजरमेंट का क्या आवश्यकता पड़ा, इसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को, मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वी आर मेजर द एनी अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट किसे कहेंगे, क्या होता है, तो मेजरमेंट एक कुछ नहीं, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं। इसलिए इसे हम ये जो प्रोसेस हुआ किसी भी चीज़ को मेजर करने का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट। अब जैसे हम लोग को यदि कोई घर बनाना हो या फिर बेंच, कुर्सी, टेबल ये सब बनाना हो, या घर का गेट बनाना हो, या फिर बड़े से बड़े काम के लिए कोई भी सिस्टम, एरोप्लेन्स वगैरह तैयार करना हो, या छोटे नॉर्मल घर में एग्जाम्पल देखें तो मिल्क हो गया, वाइल हो गया, ये सब चीज़ को तौलना हो, नापना हो, तो ये सब के लिए एक मेजरिंग यूनिट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, और उसके थ्रू कोई भी चीज़ कितना मेजर करके उसको हम लोग बनाएं, एक सही मेजरमेंट की प्रोसेस की आवश्यकता होती है। तो किसी इसको हम लोग, जैसे अगर मिल्क हम लोग को ख़रीदने जाना है तो उसके लिए एक सही मेजरमेंट होना ज़रूरी है। जैसे अगर मान लिया जाए घर से हमको बोला जाए कि 2 केजी दूध लेकर आओ, और हम जाएं और जो दूध बेचने वाला उसके पास मेजरिंग करने का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, उसको मेजरमेंट करने ही नहीं आता है, तो वो हमको क्या है कि बेसी दूध या फिर कम दे सकता है। तो इससे बचने के लिए एक प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं जिसे कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। Measurement is a process by which we are measure the any unknown quantity is called measurement। अब आते हैं मेजरमेंट के कुछ यूनिट्स होते हैं। मेजरमेंट हमारे पास जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है कंपैरिजन मेजरमेंट, और दूसरा होता है हमारा डिफ्लेक्शन मेजरमेंट। एक होता है कंपैरिजन मेजरमेंट और दूसरा होता है हमारा डिफ्लेक्शन मेजरमेंट। डिफ्लेक्शन मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का एक वैसा प्रोसेस, मेजरमेंट का एक वैसा प्रोसेस जिससे हम लोग क्या करते हैं कि किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से बिना कंपैरिजन किए हुए अगर हम लोग मेजरिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन मेजरमेंट। दूसरा हमारे पास है कंपैरिजन मेजरमेंट। कंपैरिजन मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट करने का एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रकार जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, किसे, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन करके
और जब हम लोग मेजर करते हैं तो ये मेजरमेंट के जो प्रकार हुआ इसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन टाइप मेजरमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपैरिजन टाइप मेजरमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि डिफ्लेक्शन टाइप मेजरमेंट में पहले जो मेजर किया जाता था कि एक कटोरे चावल के बदले एक कटोरे दूध ले जाओ, एक कटोरे इसके बदले एक कटोरा वो ले जाओ, मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है। उसको हम लोग सिर्फ एक अंदाज के आधार पर जब हम लोग कोई भी सामान को नापते हैं या इस दूसरे को लेते देते हैं, तो इस तरह के कंपैरिजन मेजरमेंट में ये तरह का जो मेजरमेंट होता है इसको हम लोग डिफ्लेक्शन मेजरमेंट कहते हैं। डिफ्लेक्शन मेजरमेंट में जो है कि ये जो है इस तरह के मेजरमेंट में ज़्यादा हम लोग जो है ये एक्यूरेसी इसमें नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग डिफ्लेक्शन मेजरमेंट को ना उपयोग करके हम लोग ज़्यादातर जो है कंपैरिजन मेजरमेंट का यूज करते हैं। कंपैरिजन मेजरमेंट का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कंपैरिजन मेजरमेंट से हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को लाते हैं और उससे कंपेयर करके और मेजरमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट मिलता है। कोई भी 10 केजी 50 केजी जैसे कोई भी जितना भी हमारे पास सिस्टम है सब का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। जैसे अगर मिल्क खरीद रहे हैं तो उसके लिए लीटर है, अगर हम लोग कोई चावल गेहूँ वगैरह खरीद रहे हैं तो उसके लिए केजी है, अगर हम लोग कोई और चीज़ खरीद रहे हैं तो हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और उससे जब हम लोग कंपैरिजन करके मेजरमेंट करते हैं तो इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग कंपैरिजन टाइप मेजरमेंट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपैरिजन टाइप मेजरमेंट। और इसी तरह से ये हुआ। सबसे पहले बताएं मेजरमेंट किसको कहते हैं? तो मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रकार है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। उसके बाद बताएं मेजरमेंट का दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कंपैरिजन टाइप, एक होता है डिफ्लेक्शन टाइप। डिफ्लेक्शन टाइप मेजरमेंट किसको कहते हैं? तो मेजरमेंट का वह प्रकार जिसमें हम लोग किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग डिफ्लेक्शन टाइप मेजरमेंट कहते हैं। और जब हम लोग किसी भी मेजरमेंट में मेजरमेंट का वह प्रकार जिसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से क्या करते हैं, कंपैरिजन करके और मेजर करते हैं, तो इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग कंपैरिजन टाइप मेजरमेंट कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए, मेजरिंग करने के लिए एक डिवाइस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट ऑर्डर या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और सेकंड होते हैं हमारे पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट या फिर इसको सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में आते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर आता है टैजेंट गैल्वेनोमीटर एंड रिलेइंग मीटर। ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि
टैजेंट गैल्वेनोमीटर और रिलेइंग मीटर। टैजेंट गैल्वेनोमीटर और रिलेइंग मीटर, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का इंस्ट्रूमेंट है। बाकी सारे जो होते हैं हमारे पास वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के भी अब जितना भी हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, उसको हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जितना भी पढ़ते हैं, पीएमएमसी हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया पीएमएमसी, फिर हमारा और भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डायनेमोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ये सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको कि हमको एकदम पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। मेजरमेंट का ये सब जो है एक बेसिक है जिसको पढ़ना एकदम नेसेसरी है। तो इस सारे इंस्ट्रूमेंट को जब पढ़ेंगे तब हम लोग को मेजरमेंट का जो जोश जुनून पढ़ने का वो और मज़ा आएगा और इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के जितने भी जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे और इसको आगे कंटिन्यू क्लास को करेंगे।